जब 4 लोग जिनके बीच में आपने खड़े होकर बातें बोली हैं और उनके सामने आप इधर ही रह जाए। खुद का जीवन ठीक नहीं था और लोगों को बोलते थे ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओ। वो पल कैसा होगा? वो पल कैसा लज्जित करने वाला होगा, शर्मिंदा करने वाला होगा कि जिनको आप बोलते थे तुमने रह जाना है, तूने रह जाना है, वो सामने से बोलता पास्टर जी आप भी रह गए। ये घटने जा रहा है बहुत जल्द। संसार में यीशु मसीह के आगमन के चिन्ह दिखाई देते हैं। ये बड़े बड़ी मिनिस्ट्रीज अंदर से खोखले हैं। ये अंदर से क्या है? खोखले। आपको देखते हैं, आपको दिखते हैं? हाँ, नहीं, माइक पकड़कर लोगों के अंदर से लूसीफर निकाल रहे हैं। लोगों को, दुष्ट आत्माओं को पूछते तुझे पता है मेरा क्या अधिकार है स्वर्ग में? वो फिर दुष्ट आत्मा बोलती तू स्वर्ग में बड़े ऊंचे अधिकार पर है। वो 4 लोग कहते वाह, हमारे पास्टर का अधिकार तो बहुत ऊंचा है। बहन है, बहन, उसका पति विभचारी है। औरत उसको अपने पास नहीं आने देती, कहती मैं प्रार्थना में हूं, तो आदमी जाता कहीं और व्यभिचार करने। उसका बेटा खुद क्वायर की एक लड़की के साथ अफेयर में पकड़ा गया, लेकिन चर्च के अंदर ही ये सारी बातें दबा दी जाती हैं। लेकिन जो है वो ये कब तक छुपा रहेगा? कब तक छुपा रहेगा? उन्हीं के एक वॉलंटियर ने ये मुझे बताया, रो रो के बताया, रो रो के। समझ में आया? जिनको आप YouTube Facebook पर देखते हैं, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियां, बहुत भीड़ है सामने उनके। और मैं डरता हूं कि कलीसिया कैसे डाकुओं के हाथ में है। ये बहन मुझे बोली कि मैंने पास्टर बनना है, तो मैंने कहा बहनें पास्टर नहीं बन सकती, आप सुसमाचार प्रचार कीजिए। कलीसिया की जिम्मेदारी जो है वो बहनों के कंधों पर नहीं है। ये गंभीर जिम्मेदारी है। क्या ये अच्छा लगेगा एक बहन पुरुषों को डांट रही हो? एक पुरुष जो है वो पुरुषों को भी डांटेगा, वो बहनों को भी डांटेगा। तो ऐसा हाल है सेवकाइयों का, ये हाल है। मुझ में अब बोलने की ताकत नहीं है, मैं घटता जा रहा हूं। संभल कर चलें खुदावन के पीछे, देखें कौन सी आग है। फिर इन्होंने बताया कि पास्टर भी बुरी नजर रखता है इनके ऊपर। वसी सुनो मनन वाले प्रभु आ जाए जल्दी और खत्म कर दे सारी कहानी है, और सारियां चीज़ां खुदावन वक्रियां करके जता दे, सारे दिखा दे परमेश्वर कि जिन्हां नूं असी, मैं कहना है कि ये जोर सारा पूरा कलीसियावां नूं भरन दा है, कलीसियावां नूं भरन दा। समझ में आया? तो ये वाहवाही लूटी जाती है सेवकों के द्वारा ताकि भीड़ जमा हो, किसी ना किसी बहाने से मेरा भवन जो है वो भर जाए। पास्टर का ही होता है भवन, परमेश्वर नहीं होता उसके अंदर। बोलो ये इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बन रही किसकी है, किसके नाम पे है? कौन है अधिकारी इन बड़ी बड़ी इमारतों का? पास्टर के नाम पे। कलीसिया का क्या है? ठेंगा, आपका ठेंगा है। आप जो 30 40 हजार, 50 हजार, लाख रुपया आपने दिया है भवन बनाने के लिए, यहोवा का भवन, वो पास्टर का भवन है। वो क्या है? पास्टर का भवन। और यीशु आएगा और वह अपनी कलीसिया को उठाकर ले जाएगा। ऐसे आग झपकते ही फट से, जैसे बिजली आकाश की एक दिशा से दूसरी दिशा में जितने सेकंड में जाती है, आप कहते ओ बिजली आ रही, मैं फटाफट वीडियो बना लूं बिजली की, और जितने में कैमरा आपका खुलता है उतने में बिजली गायब, स्लो मोशन बना लूं बिजली कड़कती हुई, और जितने में कैमरा खुलेगा उतने में बिजली गायब। यीशु मसीह आएगा और कलीसियाओं को यूं ले जाएगा। लेकिन ये ऐसी बड़ी बड़ी जो संगतियां हैं ये फिर भी भरी रहने वाली हैं, ये फिर भी भरी रहेंगी। तब मालूम पड़ेगा कि कौन खुदावन की सच्ची खिदमत करता था। बहुत सारे पासवान, बहुत सारे पास्टर्स आपको ऐसे ही दिखने वाले हैं,
यहीं पर जिनके पास आप संगतियों के लिए जाते हैं, यीशु मसीह का आगमन होगा, आप भी इधर रह जाएंगे, आपका पास्टर भी इधर रह जाएगा, और तब आप पास्टर जी से पास्टर जी आप भी इधर ही बोलो। मुझे कोई बता रहा था, कहते जी पास्टर कहते हमारा खुद बोलता है कि हमें पता नहीं कि हम जाएंगे भी कि नहीं जाएंगे। पास्टर कोई विश्वास नहीं है, कलीसिया उसकी कैसे जाएगी बोलिए। ये मुझे किसी ने बोला पिछले दिनों में, अब मुझे याद नहीं इनमें से किसी ने बोला या किसी ने मुझे बोला, किसी ने तो मुझे बोला, हाँ ओ चंडीगढ़ वाले कहते जी पास्टर खुद बोलता है कि हमें तो पता नहीं प्रभु हमें लेकर जाएगा कि नहीं लेकर जाएगा। ये पास्टर की बातें हैं, देख लीजिए। तो ऐसे के साथ यदि आप चलेंगे तो आप भी ऐसे ही हैं, फिर पता नहीं फिर आपका भी जाएंगे कि नहीं जाएंगे। और जिस दिन आगमन घटेगा ना, बड़े लोगों को तो भय होगा, वो ये क्या हो गया, हम रह गए इधर, बड़े लोगों को टेंशन होगी। और जो धर्मी होने का बड़ा दिखावा करते हैं, तो कुछ लोग जो बुराई में चलते रहे कलीसिया में रहते हुए भी, वो उनको देख देख कर हंसेंगे, मैं तो रहना ही था, तू भी रह गया। जरा इस स्थिति को याद करें, इमेजिन करें कि वो पल कैसा होने वाला। वो शर्मिंदगी का पल होगा, जब चार लोग जिनके बीच में आपने खड़े होकर बातें बोली हैं और उनके सामने आप इधर ही रह जाए। खुद का जीवन ठीक नहीं था और लोगों को बोलते थे ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओ। वो पल कैसा होगा? वो पल कैसा लज्जित करने वाला होगा, शर्मिंदा करने वाला होगा, कि जिनको आप बोलते थे तुमने रह जाना है, तूने रह जाना है, वो सामने से बोलता पास्टर जी आप भी रह गए। ये घटने जा रहा है बहुत जल्द। संसार में यीशु मसीह के आगमन के चिन्ह दिखाई देते हैं, और जिस तरीके से खुदावंद इन दिनों में मुझे अपने हाथों में लेकर चल रहा है, मैं ईमान करता हूं कि ये अंतिम रिवाइवल का समय है, अंतिम बेदारी। क्यों आएगा कोई 200 किलोमीटर से चल के इतनी दूर? ये होशियारपुर से, वो लुधियाना से, ये फाजिलका से है? कोई माछीवाड़े से आता है, कोई कहीं से आता। क्यों आ रहे हैं ये इतनी दूर निकल के क्यों आ रहे हैं? देख लीजिए। अब आप ही में से कुछ हैं जो कहते कि नहीं जी बहुत दूर है जी, आ नहीं हुंदा जी, बहुत दूर है जी। मैं आपको बोलता हूं संडे को काम नहीं करना। मेरे पापा कई बार मुझे बोलते हैं कि लोग, कई पास्टर तो बोलते हैं कि जाओ काम करो, काम करोगे तो दशवंध दोगे। ये कैसा पास्टर है जो लोगों को काम ही नहीं करने देता? कहते पास्टर तो कहते ठीक है काम करो आप, और दशवंध निकाल दिया करो उसका। लूटते हैं लोग, उनकी आंख सिर्फ और सिर्फ आपके पैसे के ऊपर, आपके रुपए के ऊपर। हमें चाहिए आपका जीवन। हमने जो काम इधर अधूरा छोड़कर जाना है, वो आगे पूरा करने वाला कोई होना चाहिए। ये भाई मैं एक फोन करता हूँ, ये भाग्य आ जाते हैं। प्रभु का दास पास्टर एलेक्स, एक फोन करता हूँ,